दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आधुनिक भारत के संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जिसको हम और आप बंगाल विभाजन के नाम से जानेंगे। दोस्तों बंगाल विभाजन एक ऐसा कंटेंट है जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में भी क्वेश्चन पूछे गए, 2 में भी पूछे गए और बिहार पुलिस का तो ये फेवरेट एक पॉइंट होता है। लाइब्रेरियन का एग्जाम भी अभी कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, जुलाई महीने में बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के भी एग्जामिनेशन से इस दृष्टिकोण से बंगाल विभाजन एक एक बिंदु आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, यह एक छोटा सा पहले इमेज हम लोग निकाल कर दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है अखंड भारत है। अखंड भारत के बाद ये उसका पर्वतीय मानचित्र है, उसके बाद कब कब कौन कौन प्रदेश अलग होते हैं, कौन कौन प्रांत, उसके बाद बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बंगाल का विभाजन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों एक दिन है जिसका नाम है 20 जुलाई, याद रखेंगे 20 जुलाई कितने को, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो लॉर्ड कर्जन है, याद रखेंगे नाम क्या पड़ेगा इसका, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है इसकी मतलब निर्णय लेता है कि जो भारत का एक प्रदेश है जिसको हम और आप बंगाल के नाम से जानते हैं, और उस बंगाल में यह देखा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में बड़ी ही बेहतर एकता है, ठीक है। और एकता रहने की वजह से वो अपने आप को इस एकता को क्या मानता है कि थोड़ा सा अपने लिए दिक्कत समझता है। उसको लगता है कि बंगाल जो है वह कलकत्ता शहर जो है, कलकत्ता बंगाल की राजधानी है जो कि संपूर्ण भारत की भी राजधानी के रूप में जानी जा रही है, और सारे चीज़ें यहीं से कंडक्ट करने की ज़रूरत है। जितना भी यहाँ से बेनिफिट अगर हमको कमाने हैं, बेनिफिट लेकर के जाना है ब्रिटेन के पास, तो बंगाल से ही संभव है। और बंगाल के लोग ऐसे हैं कि ये बंगाली भाषा को लेकर के अपने अंदर राष्ट्रवाद पाले हुए हैं। तो याद रखिएगा बंगाली भाषा की वजह से बंगाली राष्ट्रवाद बंगाल में देखने को मिलता है, जो कि अंग्रेजों को अपने लिए खतरा समझ में आता है। इसीलिए इसने सोचा कि क्यों नहीं धर्म के आधार पर इनको लड़ा करके अलग अलग कर दें और इस बीच में रह करके हम इस भारत से अपना बेनिफिट उठाते रहें। इसीलिए उसने जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन निर्णय लेता है कि हम बंगाल को विभाजित करेंगे, ठीक है। मुख्य उद्देश्य ये था कि हम इन दोनों को अलग अलग करके आसानी पूर्वक यहाँ पर राज करते रहें। और इसी पर में जो निर्णय जो होता है वो 20 जुलाई 1905 को होता है, लेकिन ये लागू कर देता है यानी घोषित कर देता है बंगाल का विभाजन, वो होता है 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 1905। तो पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, यानी निर्णय कब लिया गया, 20 जुलाई 1905 को, घोषणा कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को। कौन था उस समय बंगाल का वायसराय, तो बंगाल का वायसराय जो था वह था लॉर्ड कर्जन। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ वह किस प्रकार से हुआ, अपने आप में ये एक बड़ी चीज़ है। दोस्तों सबसे पहले इस मानचित्र पर देखिए, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला भाग ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है, और ये वाला भाग जो है पूर्वी बंगाल है, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल में क्या था ना कि पूर्वी बंगाल में अधिक मात्रा में यहाँ पर मुस्लिम रहा करते थे, ठीक है। पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल जो था वह कुल मिलाकर हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसीलिए और ये दोनों के दोनों इतने इन दोनों के बीच में बेहतर जमता था कि ये भाषा के आधार पर यानी बंगाली भाषा बोलने की वजह से ये एक दूसरे से बड़ी प्रेम करते थे और अपने आप को एक क्षेत्र का आदमी मानते थे। इन्हीं को बीच में लगा दिया। पूर्वी बंगाल में कौन कौन क्षेत्र थे, तो आज का वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो और असम, यानी कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन था, असम और क्या आज का वर्तमान बांग्लादेश को लाया गया था। और वहीं पर बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल जो कि आज भी बंगाल है, ठीक है, जहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उसमें जो है 3 प्रदेश आते थे, जिसमें आता था पहला नंबर बिहार, बिहार के प्लस उड़ीसा, याद रखेंगे बिहार उड़ीसा और प्लस बंगाल को मिला करके पश्चिम बंगाल बनाया गया था, और पूर्वी बंगाल में असम और बांग्लादेश थे, ठीक है। एक एक बिंदु को डिस्कस कर ले। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट ये रहा कि क्यों इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों के लिए बंगाल का विभाजन करना, क्यों वो चाहते थे। देखिएगा अगर देखा जाए उस समय 1905 के समय अगर देखा जाए तो बंगाल की जो पूरे भारत की जो आबादी थी दोस्तों वह 40 करोड़ था। याद रखिएगा पूरे भारत की आबादी कितनी थी, 40 करोड़, ठीक है। उसमें से 8 करोड़ जो लोग थे वह सिर्फ बंगाली भाषा वाले थे, यानी बंगाल में बसते थे, ठीक है, और उनके अंदर बंगाली भाषा के प्रति अपनी राष्ट्रवाद थी। तो 40 करोड़ संपूर्ण और 8 करोड़ लोग बंगाली, याद रखिएगा। अतः अंग्रेज ये अपने आप को इनको अपना मतलब बहुत बड़ा चैलेंजर समझते थे, इसलिए इनमें फूट डालने की आवश्यकता पड़ी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वो लाया एंड्रयूज, याद रखेंगे एंड्रयू फ्रेजर,
याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कौन लाया? एंड्रू फ्रेजर। अब उसके बाद ये किसके दिमाग की उपज थी? तो किसके दिमाग की उपज थी? तो ये था वेडरबर्न। याद रखेंगे, वेडरबर्न, याद रखेंगे, ये वेडरबर्न जो है इसके दिमाग की उपज थी। अब कहता है राज्य सचिव कौन था जब बंगाल विभाजन हुआ? तो उस समय था रिजले। याद रखेंगे, रिजले था। और वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे, वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कौन था? कर्जन। तो बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को, और 8 करोड़ आबादी थी बंगाल में, और बंगाल पर राज करने का मतलब हुआ कि हम संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। अगला है स्वदेशी आंदोलन। तो ये स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है? स्वदेशी आंदोलन का मतलब हुआ कि जब बंगाल को अंग्रेज कमज़ोर करना चाहे, जब भारत को कमज़ोर करना चाहे, तो जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे उनके अंदर एक भावना आई कि देखो ये हमें अलग अलग करने की काम कर रहा है और हमारे ही देश में अपनी वस्तुओं को बेचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इनके देश की वस्तुओं को क्या करें, मतलब बहिष्कार करें और अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करें। इसलिए उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। और जो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो निर्णय लिया गया था, इसी के विपक्ष में 7 अगस्त 1900 कितने को 5 को जो कलकत्ता के टाउन हॉल में, याद रखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग बुला करके उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग अंग्रेजों के विपक्ष में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। ठीक ना? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में किसके वजह से लागू होता है या प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था बंगाल विभाजन। ठीक है, अब ये कब हुआ? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। अब आइए देखते हैं, बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में होता है, 16 अक्टूबर कितने को? देखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो बंगाल विभाजन होता है, उसमें ये बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक नंबर भाग होती है पश्चिम बंगाल और दूसरा नंबर होता है आपके पास, समझिएगा, एक नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर होता है पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल कुल आबादी कितनी थी? आपको बताया था 8 करोड़। इसी 8 करोड़ को तहस नहस करना था, अंग्रेजों का ये टारगेट था। तो देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आए। तो उसमें आया बिहार, याद रखिए, बिहार प्लस उड़ीसा, तुरंत बताया है, अब प्लस बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको हम लोग बंगाल कहेंगे, याद रखेंगे बंगाल, ये तीनों को मिला करके पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, याद रखेंगे, इसकी राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। इसमें कुल कितने करोड़ लोग थे? तो 5 करोड़ लोग बसते थे, याद रखेगा, 5 करोड़ लोग के साथ पश्चिम बंगाल बना। ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये हिंदू बाहुल क्षेत्र था, हिंदू बाहुल क्षेत्र था, यानी कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। 4 करोड़ लोग यहाँ पर हिंदू थे, याद रखिए, अब प्लस 1 करोड़ यहाँ पर क्या थे? मुस्लिम थे। तो याद रखिएगा हिंदू बाहुल क्षेत्र था। अब रही बात की पूर्वी बंगाल, तो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, याद रखिएगा, वर्तमान की बांग्लादेश प्लस असम, इन दोनों को मिला करके पूर्वी बंगाल बनाया गया था, जिसकी राजधानी ढाका थी। याद रखेंगे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? ढाका, याद रखने की जरूरत है, जिसकी राजधानी ढाका थी। अब रही बात कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो लगभग 2 करोड़ के करीब करीब यहाँ पर मुस्लिम थे, याद रखिएगा। अब वहीं पर मान लीजिए लगभग 1 करोड़ के करीब करीब क्या थे? जिस सोच के साथ अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, वो अपने सोच में कामयाब नहीं हुए, और इस नाकामयाबी का वजह रहा कि 1911 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है भारत में जिसका नाम है जॉर्ज पंचम। याद रखिएगा, ये तो लॉर्ड कर्जन है, मैं बताऊंगा, ये लॉर्ड कर्जन है जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति आता है, ये जब हट गया, बंगाल विभाजन की वजह से द्वेष जो हुआ भारत में, इसकी वजह से लॉर्ड कर्जन वहाँ से हटा, और उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसको, ये देखिएगा, ये वो व्यक्ति है, इसका नाम क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा, ये है लॉर्ड हार्डिंग, पूछा जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग जो था वो आया, और उसी समय ये जॉर्ज पंचम है, याद रखिएगा, ये कौन है? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम का आगमन भारत में होता है। भारत में जब दिल्ली में आता है तो वहाँ पर दिल्ली में इसकी स्वागत की जाती है, और इसी के स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित की गई जो वो राष्ट्रगाने अपने देश की, जन गण मन अधिनायक जय है, ये इसी के स्वागत में गाई गई। ठीक है, सबसे पहले। और तो जॉर्ज पंचम ने यहाँ के लोगों के अंदर की ये प्रेम देख करके और भारत के लोगों का
दिल जीतने के लिए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने गलत किया था और उससे कोई फायदा भी नहीं हुआ था अंग्रेजों को, इसलिए इसने क्या किया, घोषणा कर दिया कि आप जो है लॉर्ड हार्डिंग साहब आप क्या कीजिए कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन को करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग। किसके वजह से, जॉर्ज पंचम की वजह से उसने ऐसा किया था। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते चलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर और बंगाल विभाजन, टैगोर और क्या है बंगाल विभाजन से ये समझ लीजिए। जब 16 अक्टूबर 1900 कितने को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ, तो इसके विपक्ष में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे भारत में शोक दिवस। तो पूछा जा सकता है कि बताइए कि रविंद्र किसके कहने पर या किसके वजह से बंगाल विभाजन के विपक्ष में आकर के शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसी शोक दिवस के दिन राखी दिवस भी बनाया गया। ठीक है, राखी दिवस, तो राखी दिवस किसके विपक्ष में मनाया गया है, तो वो है बंगाल विभाजन के लिए। और लोग जो है एक दूसरे की कलाइयों पर क्या बने थे, मतलब राखी बने थे। लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जब सुना कि नहीं स्वदेशी की बात चल रही है और विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ से चेंज हो गए और उन्होंने कहा था कि यह मतलब वस्तुओं की बर्बादी है और ये देश की ही क्षति है। बंगाल विभाजन से संबंधित बहुत सारे बिंदु आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आइए देख लेते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। पहला प्रश्न है, आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अगर बढ़िया से देखे होंगे, थोड़ी सी भी जानकारी रखे होंगे, तो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, सही आंसर है 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपने भी किया है, तो सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करते चलिएगा। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो बंगाल विभाजन करने वाले व्यक्ति लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए आपने भी चुना है, तो सही आंसर है। फटाफट आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर देख लीजिए। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बंगाल के प्रशासन को सुधारना, भारतीयों के विभाजन करना, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना। तो सही आंसर है कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के बीच विभाजन करना। ऑप्शन नंबर बी, जिससे कि ये आपस में लड़ पाए, इस प्रकार से इसकी योजना थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया गया, सही आंसर है 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आगे प्रश्न है 5वां नंबर कि बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। बेहद ही आसान क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे कि आप इसके आंसर कर दीजिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल के किस भाग को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाया गया था। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल के किस भाग को मुस्लिम बहुल क्षेत्र, पूर्वी बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी चुना है तो सही आंसर है। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया, तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में दोस्तों रद्द कर दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने वंदे मातरम गीत को अपनाया, तो बंगाल विभाजन के बाद किसने वंदे मातरम गीत को अपनाया, सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के से कौन सा शहर भारत की राजधानी बनी, तो पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1911 के बाद 1912 में भारत की राजधानी जो है वह दिल्ली बना दी गई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि थ्योरी के साथ आपने इस प्रकार से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा और आपको ये एक बिंदु क्लियर हो गए होंगे। शुक्रिया, जय हिंद।